बर्फ से ढकी हुई गलियों में एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। वो रोज सुबह फूलों की टोकरी लेकर निकलता ताकि अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। अयान की मां एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला थी। डॉक्टर ने कहा था अगर इलाज में देर हुई तो जान भी जा सकती है। अयान हर रोज एक पुराने सुनसान मकबरे के पास से गुजरता। लोग कहते थे कि वो जगह आसेब ज़दा है, वहां जिन रहते हैं, मगर अयान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन जब सर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई और रास्ते सुनसान हो गए, अयान ने सोचा कि मकबरे के अंदर थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अजीब सी गरमाइश महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। फिर एक हल्की सी आवाज आई, तुम फूल बेचते हो? अयान ने चौंक कर आदेर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर ना आया। फिर अचानक एक चमकती हुई रोशनी के दरमियान एक लड़की नजर आई। वो इंसान लग रही थी, मगर उसकी आंखों में बिजलियां सी कौंध रही थीं। मैं ज़ारा हूं, जिन हूं, लेकिन दोस्ती चाहती हूं, उसने नरमी से कहा और फूलों की तरफ इशारा किया। अयान डर गया, मगर उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना कहर, सिर्फ तन्हाई। अयान ने दिल में सोचा अगर ये जिन है भी तो शायद मेरी तन्हाई को समझ सकती है। ज़ारा ने अयान से कहा, मैं हर रात तुम्हारे ख्वाब में आऊंगी। हर फूल के बदले तुम्हें एक राज मिलेगा। हर राज तुम्हारी मां के इलाज के लिए जरूरी है। अयान ने हामी भर ली, ये जाने बगैर कि ये दोस्ती सिर्फ रोशनी नहीं, अंधेरे भी लाएगी। रात के सन्नाटे में अयान अपने बोसीदा बिस्तर पर लेटा ज़ारा की बातें सोच रहा था। हर फूल के बदले एक राज, ये अल्फाज उसके दिल व दिमाग में गूंज रहे थे। नींद की आगोश में जाते ही एक अजीब दुनिया इसके सामने खुल गई। अयान का ख्वाब शुरू होता है। वो खुद को एक सुनसान वादी में पाता है, जहां जमीन पर बिखरे फूलों से खुशबू नहीं बल्कि खून की बो आ रही थी। इन फूलों के बीच में ज़ारा खड़ी थी, मगर आज वो पहले जैसी नहीं थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका चेहरा उदास। ज़ारा ने कहा, अयान, वक्त कम है, ये पहला राज है। इस पहाड़ के पीछे एक गार है, वहां तुम्हें एक नीला पत्थर मिलेगा। वो तुम्हारी मां के दिल के मर्ज का इलाज है। मगर खबरदार, गार की हिफाजत कोई और करता है। अयान ने पूछा, कौन? ज़ारा ने खामोशी से पीछे इशारा किया। अयान ने मुड़कर देखा और एक साया नजर आया, और लंबा, काली धुंध में लिपटा हुआ, आंखें जल रही थीं। साया बोला, ज़ारा झूठ बोलती है, वो तुम्हें मेरे लिए ला रही है। अयान चीख कर उठ बैठा। अगली सुबह अयान के हाथ में एक फूल था जो ख्वाब में उसने ज़ारा को दिया था। हकीकी, गुलाबी, गीला सा, जैसे अभी अभी तोड़ा गया हो। क्या ये सब ख्वाब था या कोई जादू? इसी लम्हे इसने फैसला किया वो पहाड़ की तरफ जाएगा। अगर वहां गार है तो सच सामने आ जाएगा। अयान अपनी फूलों की टोकरी रखता है और निकल पड़ता है एक नामालूम सफर पर, एक नीले पत्थर की तलाश में, और शायद अपनी तकदीर की तरफ। पीछे से हुआ में ज़ारा की आवाज गूंजती है, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अयान पहाड़ियों के सफर पर निकल चुका था। सर्द हवाओं और सुनसान रास्तों ने इसे डरा तो दिया, मगर ज़ारा की दी हुई उम्मीद ने इसे थाम रखा था। घने दरख्तों और चट्टानों के बीच आखिरकार वो इस गार के सामने पहुंचा जिसका जिक्र ज़ारा ने किया था। गार की दीवारों पर अजीब और गरीब नक्काश कंदा थे, कुछ इंसानों जैसे। अयान ने सरगोशी की, क्या मैं सही जगह पर आया हूं? जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक नीला सा नूर चमका। पत्थर वाकई वहां था, पानी के तालाब में डूबा हुआ, नीला, दमकता हुआ। लेकिन अचानक गार की दीवारें हिलने लगीं। एक आवाज गूंजी, ये पत्थर तुम्हारा नहीं, ये जिन्नों की अमानत है। एक पुरानी, खौफनाक जिन की सूरत में एक साया जाहिर हुआ। इसके सींग थे, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुमने ज़ारा पर यकीन किया, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अयान घबरा गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। अगर धोखा भी है
तो मेरी माँ की जान के लिए मैं सब कुछ कर लूंगा। जिन ने कहकहा लगाया और कहा, अगर पत्थर चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। अयान ने कांपते हुए अपनी जेब से अपनी माँ की तस्वीर निकाली और तालाब में डाल दी। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर पानी में से नीला पत्थर उभरा और अयान के हाथ में आ गया। गार के दर वो दीवार थरथर्रा अलिफाट है और ज़ारा की आवाज गूंजी, अयान, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। पत्थर हाथ में था, मगर अयान की आंखों में खौफ था, क्योंकि इस लम्हे पत्थर पर एक निशान उभरा और वो निशान था ज़ारा के चेहरे का। क्या ज़ारा वाकई सच बोल रही है? वही दुश्मन है जो मुझे बर्बाद कर देगा? नीला पत्थर अयान के हाथ में था, मगर इसका दिल बेचैन था। ज़ारा की हल्की सी मुस्कुराहट, पत्थर पर नक्श चेहरा, सब कुछ एक उलझे हुए राज की मानिंद लग रहा था। क्या मैं ज़ारा पर भरोसा कर रहा हूं? आपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा हूं। अयान वापस शहर की तरफ रवाना हुआ, मगर इस बार फिजा बदली हुई थी। गलियों में सन्नाटा था, आसमान पर काली बदलियां और हर मोड़ पर एक साया उसका पीछा करता महसूस होता था। वही शैतानी जिन था जिसे ज़ारा बरसों पहले एक मकबरे में कैद कर चुकी थी। अब वो आजाद हो चुका था और उसका पहला हदफ अयान था। ज़ारा ने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उसकी हर चीज बर्बाद करूंगा। अयान भागने लगा, मगर राहुक ने इसे रोक लिया। अयान की आंखों के सामने इसके घर की दीवारें टूटने लगीं, बिजली चमकने लगी और ज़ारा की आवाज सुनाई दी, अयान, दूर भागो, अभी मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। अयान जमीन पर गिरा, नीला पत्थर उसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिरा और राहुक ने कहकहा लगाया। अब जमीन लरज रही थी, दीवारें टूट चुकी थीं और अयान बेहोश जमीन पर पड़ा था। राहुक की आंखों में इंतकाम की आग थी। ज़ारा ने मुझे कैद किया, अब इसका सब कुछ मिटा दूंगा। अयान की माँ एक बार फिर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और नीला पत्थर राख बन चुका था। तभी एक सफेद रोशनी ने फिजा को चीर डाला। ज़ारा आ गई थी। ज़ारा अब पहले जैसी नर्म और नाजुक नहीं रही थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथों में जादुई आग थी। राहुक, अयान मेरा दोस्त है, इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी और तुम्हें भी। राहुक हंसा, क्या तुम अपनी ताकत छोड़ने को तैयार हो? सिर्फ एक इंसान के लिए? ज़ारा ने अयान की तरफ देखा, जख्मों से चूर, बेजान, लेकिन दिल का सच्चा, क्योंकि वही वाहिद था जिसने मुझे जिन नहीं इंसान समझा। ज़ारा ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अपनी सारी ताकत अयान के जिस्म में मुंतकिल कर दी। रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ सफेद हो गया और फिर खामोशी छा गई। अयान की आंखें खिलीं, इसके हाथों में तवानाई थी और मां का सांस नॉर्मल हो चुका था, मगर ज़ारा गायब थी। बस जमीन पर एक छोटा सा फूल पड़ा था, वही जो अयान ने इसे पहले दिन दिया था। अयान ने आहिस्ता से फूल उठाया और आसमान की तरफ देखा। ज़ारा, तुमने अपनी सच्चाई मेरी जिंदगी बचाने में साबित की। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, इसे एक छोटी सी बच्ची नजर आई जो मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखें बिल्कुल ज़ारा जैसी थीं। वक्त गुजर चुका था, शहर मामूल पर आ गया था। अयान अब फूल नहीं बेचता, अब वो एक छोटी सी दुकान चलाता है जहां सिर्फ खुशबू वाले खास फूल मिलते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो दिल का दर्द दूर कर देते हैं। मगर अयान जानता था, ये सिर्फ फूल नहीं, यादें हैं। ज़ारा की यादें। एक दिन बारिश में भीगी हुई एक छोटी सी बच्ची दुकान में आई। उसने एक फूल उठाया, इसे सूंघा और मुस्कुरा कर कहा, ये फूल मुझे जानते हैं। अयान चौंका। उसने बच्ची से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली, ज़ारा। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बच्ची की आंखों में देखा, वही आंखें, वही चमक। क्या ये वही ज़ारा है?